अगर नहीं तो आइए हम लोग वचन से कुछ बातों को देखेंगे। तो मैं एक बार फिर से परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ आज के इस शाम, जिन्होंने हमें अवसर दिया कि हम फिर से प्रभु की संगति में बैठने पाते हैं। और सारी महिमा मैं परमेश्वर पिता को देता हूँ। और आज जो हम वचन से देखेंगे वो है आत्मिक उन्नति। हमारी जो आत्मिक उन्नति है वो किस प्रकार से होना चाहिए, और जैसा हम परमेश्वर के वचन से सीखते आ रहे हैं अब तक, तो हम उससे हमको क्या होना चाहिए, हमारी जो उन्नति है वो होना जरूरी है। तो आइए हम लोग देखेंगे वचन से। मेरे साथ निकाल लीजिए दूसरा तीमुथियुस की पत्री, उसका दूसरा अध्याय और 15 वचन। दूसरा तीमुथियुस की पत्री, उसका 15 अध्याय 15 वचन पढ़ेंगे। लिखा है, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने ना पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमको बताता है अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य, मतलब हमारे जो जीवन है वो कैसा होना चाहिए, परमेश्वर को ग्रहण योग्य होना चाहिए। तभी हम क्या कर सकेंगे। और यहाँ पर देखते हैं, ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने ना पाए, मतलब हमारा जो काम है वो ऐसा होना चाहिए कि वो परमेश्वर को ग्रहण योग्य होना चाहिए। कि हमें किसी भी बात काम हमारा जो है वो ऐसा ना हो जिसके कारण से हमको लज्जित होना पड़े या हमको नीचा दिखाया जाना ऐसे होना चाहिए। परंतु हमारा जो काम है वो अच्छा होना चाहिए। और वचन में लिखा है, और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। जैसा हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते और सुनते और सीखते आए हैं अब तक, हमको ठीक उसी प्रकार से चलना चाहिए। आइए हम लोग वचन में आगे देखेंगे, ज्ञान में बढ़ना। तो उसके लिए हम लोग देखेंगे दूसरा पत्रस, उसका तीसरा अध्याय, उसका 18 वचन। दूसरा पत्रस, उसका तीसरा अध्याय और 18 वचन लिखा है, पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। प्रियो, जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, तो हम जब उसको अपना उद्धारकर्ता मान लेते हैं, तो हमको क्या करना है, प्रभु यीशु मसीह की पहचान में बढ़ना है। मतलब हम में प्रभु यीशु मसीह के गुण झलकना चाहिए, है ना। जैसा वो करते थे, हम प्रयत्न ये करें कि जैसा हमारा प्रभु यीशु मसीह करता था, हमको उनके पद चिन्हों पर, उनके रास्तों पर चलना चाहिए। तभी हम जो है हमारी आत्मिक उन्नति होगी। और भी देखेंगे वचन से, इब्रानियों की पत्री, उसका 5 अध्याय 12 से 14। इब्रानियों की पत्री, उसका 5वां अध्याय 12 से 14। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी यह आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें वस्त्र के बदले अब तक अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वह बालक है। वह अन्न सियानों के लिए है, जिनकी ज्ञानेंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गई हैं। तो यहाँ पर हम इस बात को देखते हैं कि हमको क्या होना है, समय के साथ सयाना हो जाना है, ऐसा वचन हमको बताता है। और यहाँ पर हम इस बात को देखते हैं कि हम बचपन से हम परमेश्वर के वचन को सुनते आ रहे हैं, संडे स्कूल में, घर में, प्रार्थना सभाओं में जाते हैं, बड़ी बड़ी मीटिंगों में जाते हैं, है ना। जैसे अगर हम जवान हैं तो जवानों की मीटिंग में भी हम जाते हैं। और इस तरह से हम परमेश्वर के जब वचनों को सुनते हैं, तो हम जैसा सुनते हैं और वचन को पढ़ते हैं, तो अवश्य है कि हम उसके अनुसार चलें। और जिससे क्या होगा कि हम समय के साथ गुरु हो सकते हैं, है ना। क्योंकि अगर हम जब वचन को सुनते हैं और उसके अनुसार नहीं चलते हैं, तो हम एक बच्चे के समान है। यहाँ पर लिखा है 13 वचन में, इब्रानियों की पत्री, उसका 5 का 13 में, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वह बालक है।
तो उसको पता ही नहीं रहता कि अगर हम छोटे बच्चे को कुछ सिखाते हैं तो वो जल्दी से सीखता नहीं, क्योंकि उसको समझ में नहीं आता है ना कि हम मुझे क्या सिखाया जा रहा है, परंतु वो धीरे धीरे सीखता है। जैसे अभी मैं एक उदाहरण बताऊं तो हमारे जो चर्च है वहां पर एक दो छोटे बच्चे हैं, दोनों भाई बहन है, और वो आते हैं तो वहां पर होता ऐसा था कि जब वो शुरू में आते थे ठीक से बैठते नहीं, होता है कि वो समय के साथ में वो दोनों बच्चे पूरे समय तक, इन्हें जब चर्च शुरू होता है तब से लेकर के चर्च समाप्त होते तक वो गाने की संगति में बैठते हैं और वचन को भी सुनते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि है तो वो छोटे बच्चे, परंतु जैसे जैसे वो सीख रहे हैं तो प्रभु में आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो इस तरह से हमको क्या करना है, प्रभु में आगे बढ़ना है ना। आगे यहाँ पर लिखा है 14 वचन में, पर अनसयानों के लिए है जिनकी ज्ञानेंद्रिय अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने के लिए पक्की हो गई है। प्रियो, हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते रहते हैं हमेशा, और हम जानते हैं, अभ्यास भी करते रहते हैं, है ना। जैसे उस वचन को सीखने में हमारे जो शेखर मामू है वो भी मदद करते हैं, भाई रुपेश भी बताते हैं, और हमारे जो बुजुर्ग हैं वो भी हमको वचन से बताते और सिखाते रहते हैं। तो हमको समय के साथ में क्या होना चाहिए, भले और बुरे का जो भेद है उसमें हमको पक्का हो जाना चाहिए। आइए आगे देखेंगे, प्रेरितों के काम उसका 17 अध्याय 10 और 11 वचन। प्रेरितों के काम 17 अध्याय 10 और 11 यहाँ लिखा है, भाइयों ने तुरंत रात ही रात पौलुस और सिलास को बिरिया में भेज दिया, और वे वहां पहुंचकर यहूदियों के आराधनालय में गए। ये लोग जो थिस्सलुनीके के यहूदियों से भले थे, और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बातें यूं ही है या है कि नहीं। मतलब यहाँ पर ये जो पौलुस और सिलास थे, उनको क्या किया गया, रात ही रात बिरिया में भेज दिया गया। वहां के जो यहूदी जो थे वो है ना, वहां के जो यहूदी लोग थे उनके आराधनालय में ये लोग गए, और जिन लोगों को परमेश्वर का वचन ये लोग सुनाते थे, थिस्सलुनीकियों के जो यहूदी में थे, वहां के जो लोग थे वो भले लोग थे, ऐसा लिखा है। और वो जैसा वचन से सुनते थे तो वो खुद भी उनको उन वचनों को परमेश्वर के वचन में ढूंढते थे, शास्त्रों में ढूंढते थे कि जैसा हम सुन रहे हैं वैसा ये लिखा हुआ है या नहीं, और जब वो ढूंढते थे तो उन्हें मिलता था। तो इस प्रकार से भी हमारी जो है वो आत्मिक उन्नति होती है। आइए हम लोग आगे देखेंगे, दूसरा तीमुथियुस की पत्री उसका 4 अध्याय 13 वचन। दूसरा तीमुथियुस की पत्री 4 अध्याय 13 वचन लिखा है, जो बागा में त्रोआस में करपूस के यहाँ छोड़ आया हूँ, जब तू आए तो उसे और पुस्तकें विशेष करके चर्म पत्रों को लेते आना। तो यहाँ पर हम इस बात को देखते हैं कि पौलुस क्या बता रहा है कि जो चर्म पत्र था, मतलब जो वचन था जो चर्म पत्रों में लिखा हुआ था, उसको उसने क्या किया था, बागा में छोड़ा था, और वहां से लाने के विषय में कह रहा है ना। उसको लाने के विषय में कह रहा था कि उन वचनों के अनुसार वो, जैसा परमेश्वर का वचन लिखा है उसके अनुसार वो चलने वाले हो सके। और आगे हम लोग देखेंगे याकूब की पत्री उसका 1 अध्याय 21 से 25 वचन। याकूब की पत्री उसका 1 अध्याय इक्कीस से 25 यहाँ लिखा है, इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके, मतलब यहाँ पर जो भी कमी है ना हमारे जीवन में, जो भी बहुत तरह की कमियां हैं हमारे जीवन में, हम सब जानते हैं अपनी अपनी कमियों को। तो हमको क्या करना है, उसको दूर करना है। और उसके बाद आगे वचन कहता है, उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो,
जो हृदय में बोया गया है। हमको क्या करना है, जो वचन हमने सुना है उसको बड़ी ही नम्रता के साथ हमको क्या करना है, अपने हृदय में ग्रहण करना है जो बोया गया है। और आगे लिखता है, और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। मतलब जो परमेश्वर का वचन है वो हमारे प्राणों का उद्धार कर सकता है, मतलब हमको जीवन दे सकता है ना। तो आगे हम देखते हैं, परंतु वचन पर चलने वाले बनो, और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। तो जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो हमको उसके अनुसार चलना है। अगर हम नहीं चलेंगे, सुनेंगे सिर्फ और चलेंगे नहीं, तो हम क्या कर रहे हैं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं। तो ये बातें जो है वो हमारी आत्मिक उन्नति के लिए जरूरी है, कि जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो उसका पालन करना जरूरी है, हमको उसके अनुसार चलना जरूरी है। और जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे तभी हमारी आत्मिक उन्नति होगी, हमारा उद्धार होगा और हमें जीवन मिलेगा। आइए हम लोग अंतिम जो वचन है उसको देखेंगे, दूसरा तीमुथियुस उसका 3 अध्याय उसका 16-17। दूसरा तीमुथियुस की पत्री उसका 3 अध्याय और 16 और 17 यहाँ पर लिखा है वचन में, हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है ना। तो ये जो परमेश्वर का वचन है वो किस प्रकार से लाभदायक है, हम इन वचनों को पढ़ करके समझ और सुन करके समझ करके हम क्या कर सकते हैं, उसके अनुसार चल सकते हैं, ताकि हमको, मुझे और आपको और जो सुनने वाले हैं, जो वचन को पढ़ते हैं और जानने वाले हैं, उनको जीवन मिले। आगे हम देखते हैं 17 वचन में लिखा है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने। परमेश्वर का वचन हमको क्या करने के लिए कहता है, सिद्ध बनने के लिए। जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, सीखते हैं, तो हमको उसके अनुसार चलना है। और जब हम बुरे कामों को छोड़ देते हैं और परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में प्रभु यीशु मसीह में जब हम चलते हैं, जब हमें जीवन मिला है, तो हमको क्या करना है, सिद्ध बनना जरूरी है और भले काम के लिए हमको तत्पर रहना जरूरी है। जब हम भले काम करेंगे तभी क्या होगा, हमें जीवन मिलेगा। जैसा जैसा हमको परमेश्वर का वचन सिखाता है वैसे वैसे ही हमको करना है, ताकि हमारी आत्मिक उन्नति हो और हम परमेश्वर की समीपता में और उसके दृष्टि में हम बढ़ने और फलने फूलने वाले हो सके। सो मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ एक बार फिर से आज की शाम को जो प्रभु ने हमें दिया। और मैं आशा करता हूँ कि आज के वचन से आप सब आशीषित हुए होंगे। अगर और कोई कुछ बोलना चाहता है तो उनको भी अवसर है।